नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगी। बीए सेकेंड ईयर का जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसका एक टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति। उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अकबर को समझने के लिए अकबर से पहले का जो पीरियड है 1206 से लेकर 1526 उसको समझना आवश्यक है। मुगल काल से पहले सल्तनत काल आई थी और इस सल्तनत काल में जो शासक थे वो मुसलमान थे। तो उन मुसलमान शासकों की धार्मिक नीति क्या थी और फिर अकबर की धार्मिक नीति क्या हुई, ये अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अकबर की धार्मिक नीति कितनी समय से आगे की थी, कितनी बढ़िया उम्दा थी और इस कारण उसे अकबर महान कहा जाता है। तो 1206 से लेकर 1226 के बीच में जो सल्तनत काल था उसमें 4 प्रमुख बिंदु थे। पहली चीज इस्लाम राज धर्म था। दूसरा, जजिया कर लगाया जाता था। जजिया कर वह कर है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है, उसे धार्मिक कर कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, ऊंची सरकारी नौकरियों पर मुसलमानों को नियुक्त किया जाता था। और चौथा पॉइंट, जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता था, फोर्सफुल कन्वर्जन। तो 4 मुख्य बिंदु हैं सल्तनत काल के धार्मिक जीवन में। पहली चीज इस्लाम राजधर्म था। दूसरा, जजिया कर। तीसरा, ऊंची सरकारी नौकरियों पर मुसलमानों को नियुक्त किया जाता था ज्यादातर। और चौथा, जबरन धर्म परिवर्तन उस समय होता था। अब आता है अकबर का काल। इससे पहले हम बाबर और हुमायूं को अगर स्टडी करें तो दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं था। बाबर ने विजय प्राप्त कर ली मगर उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। हुमायूं थोड़े समय के लिए शासक बना, फिर उसे शेरशाह ने पराजित कर दिया और उसको भारत से पलायन करना पड़ा। वापस जब वो भारत आया तो कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए मुगल काल की धार्मिक नीति अगर सही अर्थों में हमको समझनी है तो हमें अकबर के काल की धार्मिक नीति समझनी पड़ेगी। और उस काल में एक ही शब्द महत्वपूर्ण है, वो है धार्मिक सहिष्णुता। अब इसके कारण क्या थे, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला कारण अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का यह था कि उसके जो पिता थे वो सुन्नी थी और उसकी जो माता थी वो फारस की शिया थी। यानी कि पिता सुन्नी, मुगल सारे सुन्नी थे मगर माता उसकी शिया थी और उसका जन्म एक राजपूत हिंदू राजा के घर में हुआ जहां वो 1 महीने तक रहा था। Now this is very interesting। जब वो भाग रहा था हुमायूं शेरशाह से हार के बाद, तो एक राजपूत शासक ने उसको अपने घर में पनाह दी जहां पर उसकी बेगम ने अकबर को जन्म दिया। दूसरा कारण है बैराम खान अकबर का संरक्षक था। अकबर का संरक्षण बैराम खान एक शिया था जिसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। अकबर के शिक्षक शेख अब्दुल लतीफ का भी उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, जो इतना उदार था कि फारस के शिया उसे सुन्नी और भारत के सुन्नी उसे शिया समझते थे। बहुत ही उदारवादी व्यक्ति था। चौथा कारण जो है वो है कि मुगल मुस्लिम अमीरों का विश्वासघात व विद्रोह रवैया। क्या हुआ था, हम सबको पता है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जब शासक बना तो वो छोटा ही था। उस समय उसके शासन की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। जो मुस्लिम अमीर थे वो विश्वासघात और विद्रोही रवैया उन्होंने अपना लिया था। इसलिए उसके दिमाग में शायद ही आया हो कि उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए उसको हिंदुओं की सपोर्ट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है किशोर अवस्था से ही अकबर शेखों, फकीरों और विद्वानों और साधुओं से मिलता रहता था।
वह शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था तथा सूफी विद्वान शेख मुबारक और अबुल फजल व फैजी ने उसकी उदार मनोवृत्ति को प्रोत्साहित किया था। मैं रिपीट कर रही हूँ, शेख सलीम चिश्ती। आपको पता है कि उसने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। उसके अलावा अबुल फजल, जिसने उसके समय में आईने अकबरी लिखी थी, और फैजी, ये दोनों ही बहुत ही उदारवादी व्यक्ति थे और इन्होंने अकबर में भी उदारवादी प्रोत्साहित किया। उसके बाद एक और जो पॉइंट है कि उत्तर भारत के कई मुस्लिम राजवंशों का अंत हो गया था और वह यह जानता था कि राजपूतों से अगर वो विवाह कर लेगा, तो उस वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेगा, तो उसकी वजह से उसे सपोर्ट मिलेगा। तो उसने सबसे पहले 1572 में आमेर के शासक के साथ विवाह की पुत्री के साथ विवाह किया और उसके बाद कई राजपूत राज्यों में विवाह कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, दरबार में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए उसने एक नए गुट, राजपूत गुट को स्थापित किया और जो कि हिंदू थे। इस प्रकार से हिंदू रीति रिवाज से वह प्रभावित हुआ, विवाह के कारण और राजपूती विवाह के कारण और दरबार में हिंदू और राजपूत मनसबदारों के कारण। और एक और जो महत्वपूर्ण कारण था वो था उस समकालीन भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव अकबर पर। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से अकबर ने एक सहिष्णु धार्मिक नीति अपनाई। अब हम इसको चरणबद्ध तरीके से समझेंगे कि उसने किस तरीके से इस धार्मिक नीति को आगे बढ़ाया। सबसे पहले जो उसने कार्य किया वो यह था कि 1562 में उसने हिंदू युद्ध बंदियों को जो जबरदस्ती इस्लाम में दीक्षित करना जिन्हें किया जाता था, यानी कि जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था, उसे वर्जित किया। अगले ही वर्ष उसने जो हिंदुओं पर जो तीर्थ कर लगता था उसको समाप्त किया। उसके अगले वर्ष उसने जजिया कर को ही समाप्त कर दिया। जजिया कर हम जानते हैं वह कर था जिसके द्वारा गैर मुसलमानों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते थे, तो उसने उसको भी समाप्त कर दिया। उसके बाद उसने टोडरमल को दीवान नियुक्त किया 1574 में। अन्य हिंदू लोगों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया, उनको मनसबदार बनाया, सूबेदार बनाया, सेना नायक बनाया। तो इस तरह से धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसका हिंदुओं के प्रति एक उदारवादी सोच होने लगी। अब आता है 1575। 1575 में उसने एक बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किया और वो था इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना मतलब घर, तो जहाँ पर इबादत या प्रार्थना होती है उसे इबादत खाना कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी उसने एक नई राजधानी बनाई थी आगरा से कुछ ही दूर, वहां पर उसने इबादत खाने की स्थापना करी थी। यहाँ पर उसमें धार्मिक चर्चा वह करता था। प्रत्येक गुरुवार को संध्या के बाद सभा होती थी और किसी न किसी धार्मिक प्रश्न पर चर्चा होती थी। प्रारंभ में उसने केवल सुन्नियों को इसमें स्थान दिया, जिसमें शेख, सैयद, उलेमा और मुस्लिम अमीर भाग लेते थे। इसमें जब अकबर स्वयं ने उपस्थित होकर देखा कि विद्वानों में मतभेद है, तो उसने फिर शिया और सूफी विद्वानों को भी इसमें आमंत्रित किया और बाद में 1578 में उसने गैर मुसलमानों को भी इसमें बुलाया, जैसे कि हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई। तो इस प्रकार से अकबर की जो हम प्रारंभिक चरण हमने समझा कि किस प्रकार से अकबर ने
अपने आप को इस्लाम धर्म से निकलकर एक सेक्युलर छवि बनाने का प्रयत्न किया। उसके पीछे क्या कारण थे उसको हमने समझा और चरणबद्ध तरीके से अकबर की धार्मिक नीति हमने समझी। उसमें एक महत्वपूर्ण चरण था इबादत खाना। अब दूसरे लेक्चर में हम इसी को आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।